हाय, मैं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर एक सब टॉपिक रहेगा। जैसा कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं एक हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पूरी सीरीज चलाएंगे या उस पर बातचीत करेंगे, तो आज उसी सीरीज का ये पहला वीडियो है आफ्टर इंट्रोडक्शन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक मिनट के लिए तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि मैंने इसे क्यों सेलेक्ट किया है। एक मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्या है। एक्चुअली मेरे आसपास और मेरे सर्कल में बहुत सारे नौजवान लोग हैं, वो नौजवान साथी जो हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, वो बच्चे जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बीच में कहीं पढ़ रहे हैं या कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं। तो ये वो यूथ है जिसका सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों के संपर्क में रहता हूं, तो उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो मेंटल साइकोलॉजी है, उनका जो मानना है, वो सारी चीजें मेरे सामने होती हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देरी ना करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज फाइनेंशियल लिटरेसी की इस वीडियो सीरीज के इस कंटेंट में हम बात करने वाले हैं नीड्स एंड वांट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है नीड्स वर्सेस वांट्स, जरूरत या चाहत, यूं समझ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं वॉरेन बफे के एक कोट के साथ। वॉरेन बफे साहब, जो लोग ज्यादा, वैसे तो इस नाम को इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है ये नाम, लेकिन फिर भी जो लोग बाय एनी चांस उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो फाइनेंस के या यूं कहूं कि स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह हैं वो इस दुनिया के। उन्होंने एक बात कही है कि अगर हम वो चीजें खरीदने लग जाएं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो एक दिन हमें वो चीजें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी हमें जरूरत है। अब इसी कोट को आधार बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम वो चीजें खरीदें जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो चीजें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी हमें जरूरत है। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं और हमें किन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम इसमें पैसे की समझबूझ से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो जो हम खरीद रहे हैं डेफिनेटली वो हम पैसा देकर खरीदते हैं, तो इसमें हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, इस पर थोड़ी सी बातचीत रहेगी। अब नीड्स और वांट्स में क्या फर्क है, थोड़ा सा बात इस पर करते हैं। नीड्स मतलब जरूरत और वांट्स मतलब जो चाहत है। जरूरत मतलब जरूरत का सामान, मुझे क्या चाहिए, जिसमें बेसिक नेसेसिटी में हमारे इंडिया में एक बड़े फेमस तरीके से कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की बेसिक नीड्स होते हैं, ये हर किसी को चाहिए, तो ये नीड्स हैं। और इसके अलावा ज्यादातर चीजें वांट्स की कैटेगरी में आती हैं। अब मैंने यहां ज्यादातर क्यों कहा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों की जरूरत आज से काफी टाइम पहले अगर हम बात करें तब इन तीन ही चीजों की जरूरत होती थी, लेकिन आज समय के बदलाव के साथ हमें कुछ और चीजों की जरूरत है। जैसे कि हम आज एक ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में रहते हैं जो पूरी दुनिया के साथ एक फास्ट ग्रोइंग मोड में काम कर रही है। पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और तेजी से बदलती हुई दुनिया में हमें अगर उनके साथ चलना है, हमें टाइम टू टाइम बेटर एजुकेशन चाहिए, हमें अप टू डेट रहना है, तो इसलिए हमें कुछ नई चीजों की जरूरत पड़ती है। अब उनके ऊपर भी हम धीरे धीरे चलेंगे। तो अभी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो बात हो गई कि नीड्स। वांट्स क्या है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन हम खरीदना चाहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, जैसे महंगे कपड़े। अब कपड़ा और महंगा कपड़ा, कपड़ा जरूरत है, महंगा कपड़ा चाहत है। तो ये नीड और वांट्स की बात हो गई। नीड्स में मान लेते हैं कि हम पढ़ाई की बात करते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को किताबें चाहिए, वो उनकी नीड्स है। किताबें एक साधारण बैग में डाली जा सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें बढ़िया ब्रांडेड बैग्स चाहिए, वो उनकी वांट है, वो चाहत है। किताबें कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे
2 या 3 हजार रुपए की किताबें डालने के लिए 4 से 5 हजार रुपए का बैग खरीदते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो किताबें हैं वो हमारा भविष्य बनाती हैं, जबकि जो बैग है वो सिर्फ किताबों को कैरी करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि इनमें से नीड कौन सी है, वांट कौन सी है। रोटी नीड है, हर किसी को खाना चाहिए, लेकिन पिज्जा अगर हमने खाना है तो वो वांट है, वो नीड नहीं है। हम चाहते हैं कि मैं पिज्जा खाऊं, सैंडविच खाऊं, बर्गर खाऊं, कोल्ड कॉफी पीऊं, शेक पीऊं, तो ये वांट है, नीड नहीं है। हालांकि अभी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि हमें इन चीजों को खाना चाहिए या नहीं, या कोई अच्छा बैग खरीदना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी मैं कुछ शब्दों में बता पाऊंगा। लेकिन अभी हम एक बार नीड और वांट के बीच का फर्क समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, लेकिन अब जो साथी मेरे वीडियो को देखेंगे उनके अलग अलग व्यूज इस पर रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं तो मैं रोजाना जॉब पर जाता हूं, तो मेरे घर से मेरे वर्क प्लेस पर जाने के लिए मुझे कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। अब उस व्हीकल के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो पब्लिक कन्वेंस है कि हम मान लो बस चलती है या ट्रेन अगर चलती है तो आप उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम पर्सनल कन्वेंस यूज करके खुश हैं, हमारे आसपास के जो साथी हैं। तो अगर पर्सनल कन्वेंस यूज कर रहे हैं कोई, तो एक गाड़ी का एग्जांपल हम लेते हैं। तो गाड़ी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों को यहाँ से वहां ले जाने के लिए, या हमें डेली अपने होम से वर्क प्लेस पर ले जाने के लिए जो गाड़ी हमें चाहिए वो हमारी नीड है। लेकिन वो कौन सी गाड़ी होनी चाहिए वो हमारी वांट का मुद्दा हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एग्जांपल दिया था कि हम एक साधारण गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं और उसी की जगह हम 20, 25, 30 लाख रुपए की महंगी गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। एक चीज और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि 20, 25, 30 लाख रुपए की गाड़ी कुछ लोगों के लिए महंगी है, कुछ के लिए महंगी नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट फिर भी हमारे इंडिया में जब मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों के लिए 20 से 25 लाख रुपए की गाड़ी महंगी गाड़ियों में ही शामिल होगी। तो अगर हम अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए मैं अगर गाड़ी खरीदता हूं तो वो गाड़ी अगर 5 लाख रुपए की या 7 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की आती है, तो हो सकता है कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीद रहा हूं। और वहीं पर अगर मैं 20 से 25 या 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता हूं तो वो मेरी चाहत है। मैंने मोबाइल्स के बारे में पहले भी शायद बात की हो। मोबाइल फोन्स आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, वो बोलते हैं कि हमें फोन चाहिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए, फोन चाहिए। चाहिए का मतलब जरूरत। लेकिन अगर बच्चे से पूछ लिया जाए कि क्यों चाहिए, तो उस बच्चे के पास जवाब नहीं है। इसका मतलब वो नीड नहीं है। अगर नीड है तो बच्चा बताएगा कि क्यों नीड है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है और एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल बड़ी आसानी से मिल जाती है। बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स खरीदते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे मोबाइल फोन का यूज करके डेली एजुकेशन लेते हैं। तो वो नीड है। लेकिन अगर आप बच्चे से ये पूछेंगे आपको फोन क्यों चाहिए और उसके पास कोई जवाब नहीं है सूटेबल, तो इसका मतलब वो उसकी जरूरत नहीं है, वो उसकी वांट है, वो उसकी चाहत है, उसे चाहिए बस अपनी इच्छा पूरी करनी है। तो वो हमारे पास बात हो गई कि भाई बच्चे को इसकी जरूरत है कि नहीं। 8वीं क्लास का बच्चा है, उसको फोन चाहिए, माँ बाप को बोलता है मुझे पढ़ने के लिए चाहिए। 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए क्या चाहिए मुझे तो नहीं समझ आता है, फोन की क्यों जरूरत है। और मैं बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के नाते रिक्वेस्ट करूंगा। कई बार मैंने देखा है, मैं जब अपने आसपास कहीं मेरे दोस्तों के यहाँ वहां जाता हूँ, या कभी कभी जैसे कोविड आया था, कोरोना आया था, कोरोना के बाद में एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है कि जब छुट्टी होती है स्कूलों में तो टीचर्स वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाने लगते हैं। अब मुझे जो लगता है, ये मेरी स्वतंत्र राय है, मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मोटा मोटा तौर पर मैं बोल वही रहा हूं जो सच्चाई है। जिन स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की मैं यहां पर बात करूंगा। प्राइवेट स्कूल में होता यह है कि जो चेयरपर्सन है, जो एमडी है या जो प्रिंसिपल है, उन्होंने ये बोल दिया कि आपको कल स्कूल आना है छुट्टी वाले दिन और आपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो टीचर को आना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनकी जॉब है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो ऑनलाइन क्लास उन बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी जरूरत नाम की कोई भी चीज है। ये सिर्फ एक कंपटीशन की भावना में लिया जाने वाला एक स्टेप है।
तो चलिए, हालांकि यहाँ पर हमारा मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाता है कि स्कूल क्या कर रहा है, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन अगर मान लीजिए स्कूल, आजकल बच्चे, ये बात बीच में इसलिए आई क्योंकि बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मेरे स्कूल वाले मुझे काम करवाते हैं ऑनलाइन। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ऑनलाइन काम कोरोना के जाने के बाद में फोन के माध्यम से करवाया जाता है, और अगर करवाया जाता है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब बच्चा रोजाना स्कूल जा रहा है, जब वो बच्चा रोजाना क्लास में बैठा है, जब टीचर सामने है, वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो उन्हें होमवर्क दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद में फोन की जरूरत कहाँ रहती है। एक नया ट्रेंड और बन गया है आजकल की, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों के घर पे होमवर्क भेजना। जब बच्चा स्कूल में आया है और टीचर ने उसको क्लास में पढ़ाया है, तो उसके माध्यम से होमवर्क भेजने की तो कोई जरूरत है नहीं। और इस चीज को बच्चों ने अपनी वांट्स के लिए एक्सक्यूज बना लिया है। बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें फोन दो। पेरेंट्स को भी कोरोना के बाद में लगने लगा है कि फोन बच्चों के लिए जरूरी हो गया है क्योंकि स्कूल वाले पढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी अगर कोई स्कूल कर रहा है तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्कूल से पूछें कि क्या वो एक्चुअल में ऐसा कुछ करवा रहे हैं जिसके लिए बच्चे को फोन की जरूरत है। तो हमारा मोटिव था इस मुद्दे पर बात करना कि बच्चे को फोन की जरूरत है कि नहीं। तो बच्चा जो, मान लीजिए कोई कंपटीशन स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहा है और उसके आसपास या उसके स्कूल में या उसके एरिया में ऐसी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है वो फोन के माध्यम से कोचिंग ले रहा हो। जैसे मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो नीट या आईआईटी या एनडीए या सीजीएल, इस टाइप के एग्जाम, या बैंकिंग एग्जाम्स या यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी फोन के माध्यम से कई बार करते हैं। अलग अलग जगह पर जो कोचिंग्स है वो ऐसी सुविधाएं देती हैं, दैट इज ओके। लेकिन एक स्कूल जिसमें बच्चा रोज जाता है और वो स्कूल अगर फोन के माध्यम से पढ़ा रहा है, दैट इज नॉट ओके। स्क्रीन के सामने जब बच्चा बैठता है, आप गूगल करके देखिए, जो भी मेरे साथी इस टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनका बच्चा फोन देखता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के क्या क्या नुकसान है। तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि कितने भारी नुकसान हमारे बच्चों को उनके स्वास्थ्य के मामले में उठाने पड़ते हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। और कहीं ना कहीं क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी फोन यूज करते हैं, मम्मी पापा दोनों के पास फोन है, तो बच्चा भी फोन लेके बैठता है। तो फिर वो जो स्क्रीन टाइम एक तो वैसे ही बच्चे का हो रहा है, वो इंस्टाग्राम चला रहा है, वो फेसबुक भी चला रहा है, वो रील स्क्रॉल कर रहा है, ऊपर से स्कूल का वो होमवर्क भी कर रहा है, ऊपर से वो व्हाट्सएप के अंदर देख रहा है कि किस ने क्या होमवर्क भेजा है। कि मैं मेरी बेटी के उदाहरण देकर बताता हूँ। मेरी बेटी कई बार मुझे बोलती है पापा फोन देना। मैं पूछता हूँ बेटे क्या करना है, तो वो बताती है कि मैं कल स्कूल नहीं गई थी या मैं आज स्कूल नहीं गई थी, तो मेरी किसी फ्रेंड ने होमवर्क भेजा है तो वो मुझे करना है। मैं मेरी बेटी को तो समझाता ही हूँ। मैं सभी बच्चों को और स्कूल को, अगर कोई भी अध्यापक साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया इन चीजों से बच्चों को दूर करें। अगर बच्चा स्कूल नहीं आया है, बच्चा अगर कल स्कूल नहीं आया था, तो वो अपने किसी क्लासमेट से होमवर्क मंगवाए और व्हाट्सएप के ऊपर आंखें गड़ा के और उसको कॉपी में लिखे, इसका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है। तो नीड्स और वांट्स के मामले में मोबाइल फोन एक बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज्यादा समय लिया है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की ये रिक्वेस्ट रहती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे फोन दिलवाओ, मुझे टैब दिलवाओ, मुझे लैपटॉप दिलवाओ। तो ये नीड्स और वांट्स का मामला है। और उसमें भी अगर दिलवाना भी पड़ता है किसी किसी केस में, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि फोन कैसा चाहिए। अब बच्चों की ये डिमांड आती है कि मुझे तो आईफोन चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे आईफोन के वर्जन ही नहीं पता है कि कितने कौन से अभी रिसेंट में क्या चल रहा है। आईफोन का मुझे तो वो टाइम याद है जब i4 या i5 शायद चलते थे। अभी बच्चों से सुनता हूँ कि 12 या 13 या 14, कभी कभी वो प्रो नाम भी यूज करते हैं, प्रो मैक्स करके। तो चलिए ये सीरीज है, इट्स ओके, वो कंपनी का बिजनेस है, वो अपना कर रही है। एक बच्चे को मोबाइल फोन अगर चाहिए भी अपने वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए, तो अगर उसका काम 8-10 हजार रुपए वाले फोन से या 12,000 वाले फोन से चल रहा है, तो 1-1.5 लाख रुपए का फोन खरीदने की जरूरत क्या है। तो अगर 10,000 वाला फोन चाहिए तो वो शायद नीड हो सकती है, लेकिन 1 लाख से ऊपर का फोन चाहिए तो वो वांट है। तो इन मुद्दों को हमें देखना पड़ेगा। कपड़े खरीदने हैं बच्चे ने, तो अगर कपड़े खरीदने हैं, इट्स ओके, उसकी जरूरत है तो उसे दिलवाना ही है। लेकिन उसे अगर एडिडास के ही शोरूम में जाके खरीदना है, वुडलैंड में जाके खरीदना है, नाइकी में जाके खरीदना है, तो फिर वो वांट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इस बात पर एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि हमें ऐसा करना है कि नहीं करना है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं तो आपको सिर्फ नीड और वांट में फर्क समझा रहा हूं। और वो इसलिए जरूरी है, ये मेरा वीडियो ज्यादातर जरूरी है उन बच्चों के लिए, यंग एज बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी तक अपना
फाइनेंशियल करियर स्टार्ट नहीं किया है, अपनी फाइनेंस की दुनिया उनकी शुरू नहीं हुई है, अभी वो मम्मी पापा के पैसे से चल रहा है सब कुछ। एक पंजाबी गाना है, उसकी एक लाइन है, बापू जी दे कैश उते करी जाइए ऐश, ऐसा करके। तो वो बापू जी के कैश जब तक है तब तक ऐश है, नो डाउट। जब मम्मी से पापा से 500 रुपए मांगने पर 1000 मिल रहे हैं तो मजे हैं, लेकिन जिस दिन आप जॉब करने जाएंगे और बॉस ने आपकी सैलरी 10,000, 12,000, 15,000 डिसाइड कर दी, तो आप उन्हें बोल के देखिएगा महीने वाले दिन की, सर आपने सैलरी तो 15,000 बोली थी, आप मुझे 20,000 दे दो। या आप मुझे एग्जांपल बताइए कि कोई बॉस खुद ही करता हो कि सैलरी तो आपकी 15,000 है, ये लो 20,000 ले जाओ। ये सिर्फ पापा या मम्मी करते हैं। इसलिए मम्मी पापा के पैसे की वैल्यू समझें। बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जूते चाहिए आप जूते खरीदिए, लेकिन चाहिए मतलब जरूरत, और मैं चाहता क्या हूं मतलब चाहत, इनमें फर्क समझिए। जूते 500-600 रुपए में भी अच्छे आ जाते हैं, और जूते 6,000 वाले भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार उतने बढ़िया नहीं है, थोड़े और बेटर होने चाहिए थे। तो वो नीड और वांट का डिफरेंस हमें समझ आना चाहिए। बच्चे को बाइक चाहिए, 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा, बच्चों की आजकल अलग अलग ख्वाहिशें हैं। पेरेंट्स से बच्चे बोलते हैं कि 10वीं क्लास में मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे बाइक दिलवाना है। मेरे कुछ जानकार बच्चे हैं, मैं किसी का नाम लिए भी नहीं बताता हूँ, एक आधे बच्चे का मेरे सामने आया कि वो बोल रहा है मैं जब 10वीं क्लास पास कर लूंगा तो मैं बुलेट मोटरसाइकिल लूंगा। अच्छा, बुलेट मोटरसाइकिल बच्चे को 10वीं क्लास पास करने के लिए चाहिए? अरे भाई वो तो करना ही पड़ेगा आपको 10वीं क्लास पास। अगर आप 10वीं क्लास पास नहीं करेंगे तो भारत देश में आपकी नाम की आइडेंटिटी नहीं होगी। 10वीं क्लास पास के बिना आपको कोई सरपंच का इलेक्शन तक नहीं लड़ने देगा। 10वीं क्लास पास किए बिना आप किसी बिजनेस का फॉर्म तक नहीं भर सकेंगे। क्या करेंगे अगर आप 10वीं क्लास पास नहीं करेंगे? मम्मी पापा को ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो ऐसी कोई भी कमिटमेंट में बच्चों का साथ दें कि 10वीं क्लास पास कर लो बुलेट मोटरसाइकिल दिलाएंगे। क्यों चाहिए बच्चे को बुलेट मोटरसाइकिल? अभी वो 18 साल का हुआ नहीं है, लाइसेंस उसका बना नहीं है। ये वांट है, नीड नहीं है, वांट है। मैंने ऐसे बच्चों को भी महंगी मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा है। ईमानदारी से बता रहा हूं, अंदर से बड़ा दुखी होता है मन कई बार ये बात जान के। उन बच्चों के पास तेल डलवाने का पैसा नहीं होता है, लेकिन 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल होती है। आई कांट अंडरस्टैंड वो लाते कहां से हैं। तो माँ बाप कई बार मजबूर होते हैं बच्चों के आगे कर्ज पे चक के पैसे को उठा के वहां से बैंकों से लेके लोगों से मांग के अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना। ये जो वांट्स का मामला है बच्चों को समझाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी इसीलिए जरूरी है। हो सकता है कुछ मेरे वीडियो देखने वाले जानकार साथियों को लगेगा कि मेरे बारे में लगेगा कि धर्मेंद्र सर आप तो टीचर हैं, आपको ये फाइनेंशियल लिटरेसी बताने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं। नंबर एक बात, तो मैं टीचर हूं, टीचर का काम है शिक्षा देना, और शिक्षा भली कैसी भी हो वो शिक्षा है। चाहे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ाना वो भी शिक्षा है, और फाइनेंशियल लिटरेसी भी शिक्षा है। तो शिक्षा का जो फील्ड है वो बहुत वाइड है। स्कूलों में भी जब हम बच्चों को भेजते हैं तो सर्वांगीण विकास के लिए भेजते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में उसका सिर्फ सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, उसके आसपास की सारी चीजें मायने रखती हैं। तो ये बात हुई कि क्यों हमें जरूरत है। अंदर से जब इस बात की फीलिंग आती है कि एक बच्चा जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो 1 महीने की अपनी फीस तक नहीं भर सकता है, लेकिन वो बच्चे को चलाने के लिए बुलेट बाइक उसको चाहिए। ये उसकी वांट्स हैं, नीड्स नहीं है। तो नीड्स और वांट्स में फर्क हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए आज का हमारा ये जो वीडियो है, मेरे हिसाब से नीड और वांट के बीच का फर्क ठीक ठाक समझा सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं अभी भी मानता हूं कि इसमें जितनी भी बातें मैंने की, हो सकता है कि इसमें और ज्यादा बातें करने की भी जरूरत हो। फिर कभी समय मिला या आपकी किसी की डिमांड आई कि इसमें इस मुद्दे पर बात की जाए तो दोबारा भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक मोटा आइडिया हमें यहाँ पर लग गया है कि नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस है। नीड्स मतलब जरूरत, वांट्स मतलब चाहत। चाहतों का पैसा, जरूरतों का पैसा चाहतों पर ना लगाएं, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जरूरत की चीजें हमें बेचनी पड़ेंगी, और हो सकता है कुछ लोग सड़क पर आ जाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी इसीलिए जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और आगे आने वाले और वीडियोस फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे आसपास के लोगों के या जो भी मेरे वीडियोस देखेंगे उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में मदद करेंगे, ये मेरा मानना है। आपके कोई भी सजेशन वेलकम है, मैं उन सजेशंस को पढ़ूंगा और जितना हो सके उनके ऊपर काम करूंगा।
दो टाइप के वीडियोस अभी मैं रिसेंटली बना रहा हूं, करियर गाइडेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जल्दी ही आपको अपकमिंग वीडियोस में इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। देखते रहिए मेरे वीडियोस। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सजेशन हो तो जरूर बताएं, मैं उस पर काम करूंगा। उम्मीद करता हूं जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक आप सभी के दिन शुभ रहेंगे। जय हिंद।